बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वास्को डी गामा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम लोग वास्को डी गामा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो समझेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप क्लास 6 में पढ़ते हैं या 7 में हैं या 8 या 9 में पढ़ते हैं, ठीक है, या आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत का समुद्री मार्ग खोज किसने किया था। भारत में सबसे पहले कौन सा व्यक्ति था जो सबसे पहले भारत में आए थे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको वीडियो इस चैनल पर मिलता रहे, तो आप SST ऑब्जेक्टिव पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए बच्चे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी फ्रांस। तो बच्चों यू नो डैट जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डी गामा ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। और जो बच्चों पुर्तगाल जो है ना, ये यूरोप महाद्वीप में एक देश है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का एक ये देश है पुर्तगाल। ये जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो वास्को डी गामा जो है ये भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में आता है। और ये वास्को डी गामा जो है भारत में सबसे पहले कहाँ पे पहुंचता है, ये पहुंचता है कालीकट बंदरगाह, ठीक है। कालीकट में पहुंचता है, कालीकट। कालीकट एक बंदरगाह है, इस कालीकट बंदरगाह में पहुंचता है। और कालीकट जो बंदरगाह है ये केरल में है। कालीकट जो बंदरगाह है ये केरल में है, ठीक है। और केरल की राजधानी पूछे कहाँ है, तो ये तिरुवनंतपुरम है। तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है वो पुर्तगाल, कब पहुंचता है, 1498 में पहुंचता है। यहाँ जो राजा था, ठीक है, तो जिससे मिलता है वो थे जमोरिन, जमोरिन, ठीक है। उसमें भारत में जो राजा थे वो थे जमोरिन। जहाँ पे पहुंचते हैं पुर्तगाली पहुंचते हैं कालीकट में, वहाँ के राजा कौन थे, जमोरिन, ठीक है। तो इसी और याद रखिएगा जो वास्को डी गामा है, ठीक है, तो वास्को डी गामा जब रास्ते से वहाँ से चल के आ रहे थे, तो उनको भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने उसको सहायता या सहायता दिया, उसको मदद किया था। बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये बताइए कि वास्को डी गामा को वो कौन भारतीय व्यापारी थे जो भारत में आने में उसको मदद किया, तो वो थे अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जो है भारत आने में उसका मदद किया, वास्को डी गामा का मदद किया। कौन, तो ये थे अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जो है, अब्दुल मजीद जो है वास्को डी गामा को भारत आने में मदद किया, ठीक है। और ये कहाँ पे मिले थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका जो है, ठीक है, यानी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे ये इनसे मुलाकात हुआ था, ठीक है। तो यही मदद करते हैं इनको आने में, वास्को डी गामा को भारत जाने में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1501 और ऑप्शन डी 1504। तो बच्चों वास्को डी गामा जो है ये भारत 1498 में पहुंचते हैं। 1498 को ये वास्को डी गामा जो है भारत में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, तो कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह में जो है ये पहुंचते हैं 1498 को। ये कहाँ पे कालीकट है, बंदरगाह है केरल में है। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी चेन्नई। तो वास्को डी गामा जो है ये भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा, तो कालीकट में उतरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कालीकट कहाँ है, ये कालीकट है आपका केरल में। कालीकट कहाँ है, केरल में। और यहाँ के राजा कौन था, जमोरिन, राजा थे जमोरिन, ठीक है बच्चों, जमोरिन। आई होप कि आपको लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय समुद्री यात्री कौन था। ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी मैगलन या ऑप्शन डी अल्मेडा।
तो भारत पहुंचने वाले जो पहले समुद्री यात्री थे वो थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो थे ये पहले यात्री थे जो समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे। ठीक है। अब वास्को डिगामा कहाँ के नागरिक थे, कहाँ के व्यक्ति ये थे, तो ये पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे बच्चों? पुर्तगाल। ये पुर्तगाली थे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा की भारत यात्रा किसने प्रायोजित की थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी पुर्तगाल की सरकार और ऑप्शन डी डच। तो वास्को डिगामा को भारत यात्रा करने को प्रायोजित किया था, वो किया था पुर्तगालियों ने, पुर्तगाल की सरकारों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वास्को डिगामा की यात्रा का उद्देश्य क्या था? वास्को डिगामा की यात्रा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत पर आक्रमण, ऑप्शन बी धर्म प्रचार, ऑप्शन सी भारत के समुद्री मार्ग खोजना या ऑप्शन डी अमेरिका जाना। तो बच्चों होता क्या है कि वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा का उद्देश्य था कि भारत का समुद्री मार्ग खोजना। हाँ, वास्को डिगामा का जो उद्देश्य था वो भारतीय समुद्री मार्ग को खोजना। क्योंकि ऐसा नहीं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो कंट्री जो है वो इससे पहले भारत समुद्री मार्ग खोजने से पहले भारत के साथ व्यापार नहीं करता था। भारत के साथ समुद्री मार्ग खोजने से पहले भी जो है यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री यानी भारत से जो है वो व्यापार करते थे। वो तो उस वक्त जो है वो स्थलीय रास्ते से आकर व्यापार किया करता था। बाकी हुआ क्या कि वहां पे जो है ना, जिस रास्ते से ये लोग आते जिस रास्ते से ये लोग आते थे व्यापार करने के लिए, उस रास्ते पे क्या किया, तुर्की ने कब्जा कर लिया। उस रास्ते का नाम था कुस्तुनिया। कुस्तुनिया। ठीक है। कुस्तुनिया पे क्या किया, कब्जा कर लिया। 1526 में जो है कुस्तुनिया पे कब्जा कर लेता है तुर्की। ठीक है। अब इसे कब्जा करने पर क्या होता है, जब कब्जा कर लेता है तब जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री उस रास्ते के माध्यम से जाना चाहता है तो वहां से भारी भरकम टैक्स मांगा जाता है। भारी भरकम टैक्स मांगने के कारण जो है उन्होंने देखा कि जितना हम लोग कमाते नहीं है उतना हम लोग भरपाई करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए जितने भी यूरोपियन देश कंट्री के लोग थे, ठीक है, उन्होंने उन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग को खोजना शुरू किया कि भैया हमें अब समुद्री रास्ता से जाना पड़ेगा, नहीं तो जितना हम कमाएंगे नहीं उतना हमको क्या करना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी दौरान जो है व्यापार करने के लोगों ने क्या किया, समुद्री मार्ग का खोज करना शुरू कर दिया। ठीक है। इस दौरान जो है वास्को डिगामा 1492 में जो है लिस्बन से शुरू कर निकलता है, कहाँ के लिए, भारत के लिए निकलता है, और ये भारत में पहुंचता है 1498 में। ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि भारत से पहले भी लोग व्यापार करता था लेकिन स्थलीय मार्ग करता था। ठीक है। लेकिन तुर्की कब्जा कर लेता है कहाँ पे, कुस्तुनिया पे। कुस्तुनिया पे कब्जा करने के दौरान जो है हम लोग अब क्या करता है, समुद्री मार्ग को अपनाना शुरू करता है। ठीक है। आई होप तब समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत वास्को डिगामा का यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो भारत के समुद्री मार्ग खोजना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, वास्को डिगामा ने कौन सा समुद्री मार्ग अपनाया था? वास्को डिगामा ने कौन सा समुद्री मार्ग अपनाया था? मार्ग मतलब रास्ता होता है। ठीक है। क्या वो भूमध्य सागर को अपनाया था? भूमध्य सागर मतलब विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ऑप्शन बी कैप ऑफ गुड होप मतलब उत्मासा अंतरिक्ष, उत्मासा उत्मासा अंतरिक्ष। ठीक है। उत्मासा अंतरिक्ष। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी अरब सागर। बच्चों आप लोग जानते हैं कि वास्को डिगामा जब भारत के लिए रवाना होते हैं, ठीक है, तो एक मार्ग को अपनाता है, उस मार्ग का नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केप ऑफ गुड होप को हिंदी में बोलते हैं उत्मासा अंतरिक्ष, उत्मासा अंतरिक्ष। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वास्को डिगामा भारत की पहली यात्रा के समय किस शासक से मिला? वास्को डिगामा भारत की पहली यात्रा के समय किस शासक से मिला? जब भारत में वास्को डिगामा आते हैं, जब आते हैं तो जो भारत के शासक थे वो कौन शासक थे जिसे वास्को डिगामा मिले?
ऑप्शन ए अकबर से मिले, ऑप्शन बी जमोरिन से मिले, या ऑप्शन सी शेर शाह सूरी से मिले, या ऑप्शन डी बाबर से मिले। तो वास्को डी गामा जब भारत आते हैं, ठीक है, तो उस समय के जो राजा थे वो थे जमोरिन। तो ये जमोरिन से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वास्को डी गामा की यात्रा का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए रोमांच, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी व्यापार, या ऑप्शन डी धर्म। तो वास्को डी गामा की यात्रा का मुख्य कारण क्या था? तो वास्को डी गामा की यात्रा का जो मुख्य कारण था ये था व्यापार। अब आपको मैंने जस्ट बताया व्यापार के बारे में, क्योंकि जिस मार्ग से ये लोग व्यापार करते थे उस मार्ग पे जो है वो तुर्की का कब्जा हो जाता है। तुर्की यानी उस मार्ग का नाम था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पे कब्जा करने के दौरान जो है वहां पे क्या करता है, तुर्की जो है जितने भी यूरोपियन कंट्री है उससे दोगुना टैक्स मांगना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसके कारण उन लोग क्या करता है, समुद्री मार्ग को अपनाना शुरू करता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा की यात्रा का मुख्य कारण क्या था? व्यापार। जब भारत में वास्को डी गामा आते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या था, किस कारण भारत आते हैं? तो व्यापार करने के लिए आते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वास्को डी गामा की यात्रा से कौन सा देश भारत में सबसे पहले व्यापार करने लगा? जब वास्को डी गामा भारत आए तो उसके बाद जो है कौन सा देश जो है वो भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पुर्तगाल, और ऑप्शन डी डच। बच्चों, वास्को डी गामा जब भारत पहुंचते हैं तो भारत पहुंचने के बाद इसका मकसद था व्यापार करना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब वास्को डी गामा पहले सबसे पहले भारत में पहुंचे तो व्यापार भी पुर्तगाल, क्योंकि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। ठीक है, इस दौरान जो है पुर्तगाली को सबसे पहले भारत में व्यापार करना शुरू किया। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्को डी गामा किस स्थान से भारत के लिए रवाना हुआ था? वास्को डी गामा भारत के लिए किस स्थान से रवाना हुआ? ऑप्शन ए सेविल, ऑप्शन बी लिस्बन, ऑप्शन सी रोम, या ऑप्शन डी वेनिस। बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि वास्को डी गामा जो है भारत के लिए जब भारत की यात्रा पर आते हैं, ठीक है, ये कहाँ से चलना शुरू करते हैं? तो लिस्बन से चलना शुरू करते हैं। कहाँ से? लिस्बन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिस्बन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वास्को डी गामा की यात्रा से क्या लाभ हुआ? वास्को डी गामा की यात्रा से क्या लाभ हुआ? ऑप्शन ए उपनिवेशवाद की शुरुआत हुआ, ऑप्शन बी व्यापार समाप्त हुआ, ऑप्शन सी युद्ध शुरू हुआ, या ऑप्शन डी अमेरिका की खोज हुई। तो वास्को डी गामा की यात्रा से क्या लाभ हुआ था? क्या व्यापार समाप्त हो गया था? जी नहीं, ये भी गलत बोला जा रहा है। या युद्ध शुरू हुआ था? नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं कि युद्ध शुरू हुआ था। अमेरिका का खोज हुआ था? वास्को डी गामा यात्रा के दौरान अमेरिका का खोज हुआ था? नहीं। क्या होगा? उपनिवेशवाद की शुरुआत हुआ था। वास्को डी गामा की यात्रा से जो है वो उपनिवेशवाद की शुरुआत हुआ था। देखिए उपनिवेशवाद होता क्या है? उपनिवेश क्या होता है? जैसे हम भारत में क्या था, किसका उपनिवेश था? तो भारत जो है वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। उपनिवेश का मतलब क्या होता है बच्चों? गुलाम होता है। ठीक है, जैसे जिस तरीके से वास्को डी गामा जब भारत में आया, इस तरीके से पुर्तगाल आया, डच आया, फ्रांस आया, इंग्लैंड आया, ठीक है, ब्रिटेन, इस तरह की जो कंट्री है हर एक कंट्री में फैल गया और सब क्या किया, अपना अपना उपनिवेश सभी देश को बना लिया। जैसे भारत किसका किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों अंग्रेजों का उपनिवेश था। जो भारत है ये अंग्रेजों का क्या रहा? उपनिवेश रहा, गुलाम रहा। उसके बाद बात करते हैं, जैसे देखिए अमेरिका जैसा हमारा जो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये भी एक समय था अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, मतलब अनेक प्रकार के देश जो थे इन सभी देश का गुलाम था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओके बच्चों, ये रहा हमारा टोटल 20 क्वेश्चन वास्को डी गामा से रिलेटेड। बच्चों अगर इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखे होंगे, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में जो है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छे से और शांतिपूर्वक देखिएगा और साथ में जो है आप लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने बताया है उन सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे और साथ में आप लोग याद करते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम का समय आएगा, ठीक है, तो फिर से आपको ये नहीं कि वीडियो देखना पड़ेगा या आपको फिर से लिखना पड़ेगा। आगे लिखे रहेंगे तो ठीक है, जब एग्जाम्स में आएगा तो उसमें आप सिर्फ याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये रहा टोटल हमारा 12 क्वेश्चन वास्को डी गामा से रिलेटेड। इस तरीके का वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। आगे हम लोग जो है ना कोलंबस से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। कोलंबस जो आप जानते हैं कि अमेरिका खोज किया था, कोलंबस ने किया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो रहेगा कोलंबस से रिलेटेड। तो इस तरीके हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक टॉपिक सभी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको बेहतर से बेहतर आपको समझ में आ सके। ठीक है, जो कोई नहीं देता वो मैं दूंगा आपको। कोशिश मेरा ये रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट बना के देते रहूँ। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलिए, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको चैनल में मिलता रहे तो आप SST ऑलरेडी पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।